नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है इंग्लिश ग्रामर के बारे में और वीडियो नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट का पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये कितने प्रकार का होता है, सबको हम इसी वीडियो में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. यानी कि इसका अर्थ है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में काम या एवं उनके प्रयोगों के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 8 भागों को पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। पहला है नाउन यानी कि संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और चौथा प्रकार है वर्ब यानी कि क्रिया और पांचवा प्रकार है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण और छठा प्रकार है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय और सातवां प्रकार है कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय और आठवां प्रकार है इंटरजेक्शन यानी कि विषम्य बोधक अव्यय। ये 8 प्रकार है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे कैसे। अगर वर्ड आ जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है, डिटेल में पढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। यानी कि दुनिया में ऐसे भी शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम सिंगल देखने से, अगर सिर्फ वर्ड देखने से हम ये नहीं बता सकते कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का ये भाग है जब तक हम इनको वाक्य के साथ नहीं देखते। उदाहरण के लिए जैसे लव, फास्ट और इन को ले लें। वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते कि ये किस ग्रुप में आते हैं, लेकिन वाक्यों में इन्हें देखने के बाद आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता। यानी अगर सिंगल वर्ड देखते हैं तो पहचान में नहीं आएगा, अगर पहचान भी लेंगे तो 50-50% रहेगा कि गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। लेकिन अगर उसी को वाक्य के साथ देखते हैं तब आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से पहचानते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई लव माई कंट्री। तो इसमें लव क्या है, तो लव जो है यहाँ पर इस वाक्य में वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल है सी इज माई लव, यहाँ पर जो लव है वो नाउन है। तीसरा एग्जाम्पल है दिस इज अ फास्ट ट्रेन, यहाँ पर फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। और अगला वाक्य है यानी सेंटेंस है द बॉय रन्स फास्ट, यहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब है। और अगला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पर इन जो है वो प्रीपोजिशन है। वैसे तो आप समझ में नहीं आ रहा होगा, जब पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि पूरे पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो एक एक करके देख लीजिएगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला वाक्य है प्लीज कम इन, यहाँ पर इन जो है वो एडवर्ब है। तो ये था पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग और पार्ट ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच के जो जितने भाग है पूरा डिटेल में हम एक एक वीडियो करके हम बनाते रहेंगे। जैसे नाउन का अलग वीडियो, प्रोनाउन का अलग, वर्ब का अलग, एडवर्ब का अलग। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।